डीएम डीएफ की एनर्जी अगर बैलेंस है, दोनों ने ही खुद के ऊपर काम कर लिया है, दोनों ही इस कनेक्शन को समझ चुके हैं और दोनों ही अपने अपने फ्लो में आगे बढ़ रहे हैं। कमिटमेंट तक के यह कनेक्शन आ चुका है या फिर इस कनेक्शन की वैल्यू समझकर इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो आपका इस ट्विन फ्लेम जर्नी में फ्यूचर क्या कहता है? क्या आपका कुछ फ्यूचर है? क्या सोचते हैं आप दोनों ही इस कनेक्शन के बारे में? तो हम क्लियरिटी ले लेते हैं कि क्या सोच आप में चल रही है। अगर नहीं सोच रहे हैं तो इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी ज़रूर मिल जाएगी कि आप दोनों का जो फ्यूचर है क्या कहता है, किस ओर आप बढ़ने वाले हैं। पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होकर ही इस रीडिंग को देखिए। यह जो रीडिंग है डीएम और डीएफ दोनों के लिए है कि उन दोनों का फ्यूचर क्या कहता है। सबसे पहला कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स का। आप दोनों ही जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, इस कनेक्शन को समझ पाए हैं। आपके साथ कोई हो ना हो, यूनिवर्स आपके साथ है और यूनिवर्स का पूरा सपोर्ट आपके साथ है। इस बात को दोनों ने ही मान लिया है। आप दोनों ने ही खुद के ऊपर काम कर लिया है, दोनों ही बैलेंस है, अपनी अपनी ग्रोथ में दोनों ही लगे हुए हैं। बैलेंस होने के बाद अपने पर्पस से आप जुड़ चुके हैं। अब आप दोनों ने खुद को समझा लिया है कि आप दोनों का कनेक्शन कुछ ऐसा है कि आपको दोनों को मिलकर अपनी अपनी ग्रोथ तो करनी है, लेकिन अपना पर्पस भी पूरा करना है। इस कनेक्शन की वैल्यू अब आपके समझ में आ चुकी है। साथ ही कार्ड आया है डेविल का। अब इस कनेक्शन में कोई डेविलिश एनर्जी नहीं है, कोई एक दूसरे को कंट्रोल नहीं कर रहा है, बल्कि दोनों को एक दूसरे को अट्रैक्शन है, लेकिन वो अट्रैक्शन आपके ऊपर हावी नहीं हो रहा है, बल्कि आप दोनों ने इस डेविलिश एनर्जी जो आपके अंदर थी उसके ऊपर काम कर दिया है। अब आपका ईगो टूट चुका है, खुद के ऊपर काम कर लिया है और तभी पर्पस से भी जुड़ चुके हैं और ग्रोथ भी हो रही है। साथ ही कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। 10 ऑफ इस डेविल की कार्ड को हम क्लेरिफाई करेंगे। जो कार्ड आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का, इस कनेक्शन को तो आप समझ चुके हैं। यह कार्ड बता रहा है कि आपने अगर कमिटमेंट के बारे में सोचा है तो एक सक्सेसफुल फैमिली चाहते हैं, फैमिली में सक्सेस चाहते हैं, एक अच्छी सुखी रहने वाली और सबके साथ मिलजुल कर रहने वाली फैमिली आप बनाना चाहते हैं। आप अपनी बात, अपने कनेक्शन की बात अपने फैमिली में बताना चाहते हैं ताकि औरों को भी आशीर्वाद और सपोर्ट आपको मिल सके। अब आप दोनों ही बैलेंस है, दोनों ही पावरफुल है, दोनों ने ही खुद के ऊपर काम कर लिया है, दोनों ने ही ग्रोथ कर ली है। इस ग्रोथ में आप आगे बढ़ चुके हैं। अब आप एक दूसरे के लिए इमोशनली डिपेंड नहीं हैं, बल्कि इस कनेक्शन की वैल्यू को समझ चुके हैं। आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता, ना ही कोई किसी को अपनी तरफ खींचना चाहता है, बल्कि खुले मन से इस कनेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है। खुले मन से एक दूसरे को आप दोनों ने आज़ादी दे रखी है कि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। आप दोनों का ही एक दूसरे पर जो भरोसा है वो सच्चा है, प्योर है और पूरा है। साथ में कार्ड आया है एस ऑफ वॉन्ड्स का। तो दोनों ही इस कनेक्शन को
ग्रोथ करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर कुछ पेन मिला है, कुछ दर्द मिला है, तो उस दर्द को भूल जाना चाहते हैं। कभी कभी कुछ लेसन लेने के लिए दर्द जरूरी होता है। अगर किसी इमोशन में फंसे हुए थे, कोई प्रॉब्लम हो चुकी थी, तो अब उससे आप बाहर निकल चुके हैं। हमें डेविल के इस कार्ड को क्लेरिफाई करना है कि डेविल का कार्ड क्यों आया है। हमने तो पॉजिटिवली ही मैसेज इंट्यूटिवली मुझे मिले हैं कि आपको कंट्रोलिंग छोड़ दी है, खुद के ऊपर काम कर लिया है। लेकिन देख लेते हैं क्लेरिफाई करके क्या और भी कुछ मैसेज यह कार्ड हमें बता रहा है, क्योंकि आप दोनों ने तो काम कर लिया है। पिछली रीडिंग में भी आया था कि आप दोनों ने खुद के ऊपर काम कर लिया है और आप दोनों ने इस कनेक्शन को समझ लिया है। क्लेरिफाई द डेविल कार्ड्स, प्लीज एंजल, प्लीज यूनिवर्स, क्लेरिफाई कीजिए, सही से मैसेज दीजिए ताकि मेरे व्यूवर्स को क्लियरिटी मिले इन कार्ड में। जी हाँ, डेविल का कार्ड क्लियरिटी देने के लिए 2 कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 नंबर का कार्ड है जो कर्मा को बताता है। साथ ही द सन का कार्ड आया है जो आपकी ग्रोथ को बताते हैं। आप लोगों के कनेक्शन में जो डेविलिश एनर्जी थी, सच में आप लोगों ने उस पर काम करके उस एनर्जी पर जीत हासिल कर ली है। और यह कैसे किया है? आप दोनों ने ही क्लियर कम्युनिकेशन किया है, क्लियर बात की है। अगर पिछला कुछ कर्मा भी था, कुछ आपको लेसन लेने थे, आपको यूनिवर्स कुछ सिखाना चाहते थे, तो वो आपने सीख लिया है और एक्सेप्ट कर लिया है। और इसीलिए सन की एनर्जी यहाँ पर आई है। आप तेज गति से जीवन में आगे बढ़ पाए हैं, खुद में बदलाव ला पाए हैं, क्योंकि डोमिनेटिंग जब एनर्जी कोई किसी को कंट्रोल करता है तो इतनी आसानी से वो एनर्जी छूटती नहीं है, बदलती नहीं है। लेकिन अगर आपने इस एनर्जी पर काम किया है, खुद के ऊपर काम किया है, तो आपने बड़ा काम किया है। क्योंकि यही एनर्जी में कई सालों तक फंसे रहते हैं, खुद में बदलाव नहीं ला पाते और यही आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन आप लोगों ने, जो मेरे व्यूअर्स यह रीडिंग देख रहे हैं, खुद के ऊपर काम कर लिया है। जो सालों से इसमें फंसे हुए थे अब निकल चुके हैं। लेकिन कोई अगर इसमें है तो क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, क्लियर बात कीजिए, अपना कर्मा पूरा कीजिए। जो लेसन सिखाना चाहते हैं वो आप सीख लीजिए और सन की ऊर्जा में आप आ जाइए। क्योंकि जब तक आप सन की ऊर्जा में नहीं आएंगे, खुद में चेंज नहीं लाएंगे, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ग्रो नहीं कर पाएंगे, एक अच्छी फैमिली नहीं बना पाएंगे। जरूरी नहीं है। यहाँ पर एक बात और भी है, फैमिली का कार्ड आया है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब DMDF मिलते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि हर जो ट्विन फ्लेम जर्नी का हर जो पर्सन है वो अनमैरिड है, ऐसा ही नहीं है। कोई अपने अपने जगह अलग अलग मैरिड होते हैं। तब अगर उसके बाद ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं तो वो अपने जो पुराने पार्टनर को छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वो भी एक सोल कनेक्शन होते हैं। उनसे भी उनका रिश्ता बना हुआ होता है, दिल से जुड़े हुए होते हैं। उनके साथ भी उनका कुछ पर्पस होता है, उसे भी पूरा करना होता है। और अपने सोलमेट को छोड़कर, अपनी फैमिली को छोड़कर अपने ट्विन की तरफ आना, यह भी बात सही नहीं है, क्योंकि यह भी कर्मा खराब होता है। क्योंकि आप किसी को दर्द दे रहे हैं और किसी को दर्द देकर अपनी इच्छाएं पूरी कर लेना गलत बात है। लेकिन जो सिंगल है वो मैरिज तक के जा सकते हैं, फैमिली में बताकर अपने रिलेशन को अच्छा ग्रोथ की तरफ लेकर जा सकते हैं। लेकिन जो अलग अलग मैरिड है वो समझ लेना चाहिए कि किसी को कंट्रोल नहीं करना है, उनके हिसाब से उसे जीने देना है और अपने पर्पस को पहचानना है। यहाँ पर मेन बात यह आई है कि अपने पर्पस को चुनना है, पर्पस को समझना है और पर्पस के ऊपर ही आपको काम करना है। जो लेसन लेने के लिए ट्विन फ्लेम आपके जीवन में आए थे वो लेसन आपको लेने हैं।
तो एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आपके लिए बहुत अच्छे कार्ड आए हैं। जो कार्ड मुझे डाउट लगा उसे मैंने क्लेरिफाई करके क्लियर मैसेज आपको दे दिए हैं। अगर आपकी सोच बदल चुकी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप कोई मेरे व्यूअर्स अभी तक वही फंसे हुए हैं तो इस रीडिंग से आपको क्लियर मैसेज मिल रहे हैं कि आपका कर्मा क्या है। आपका ट्विन फ्लेम जर्नी का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या कहता है। अगर आप पहले से ही मैरिड है तो आपका पुराना जो कनेक्शन है, जो सोल कनेक्शन है, उसके लिए भी आपके कुछ कर्मा है, कुछ जिम्मेदारियां है, कुछ जज्बात उनसे जुड़े हुए हैं। तो आपको उसे भी संभालना है, उसे तोड़कर अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को संभालना, यह आपका पर्पस नहीं है। यहाँ से बस आपको लेसन लेने हैं और अपने जीवन में आपको आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर अट्रैक्शन काम नहीं करता बल्कि पर्पस काम करता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में दोनों को एक होना है, यह जरूरी नहीं है। एक इंसान हो जाता है जब वो खुद के ऊपर काम करता है तो इनर यूनियन हो जाता है और उसी में इंसान पूरा हो जाता है। बाहर की 3D लाइफ में फर्क नहीं पड़ता कि हमारा ट्विन हमसे दूर है या पास है, साथ है या फिर दूरियों में है। वो जुड़ चुका है, जो लेसन लेने थे वो ले चुके हैं। वो चाहे 7 समुंदर पार हो फिर भी वो आपके ही पास है, वो आपसे जुड़ा हुआ है, उसकी आत्मा आपसे जुड़ी हुई है। शरीर चाहे जहाँ पर हो, जिससे जुड़ा हो, लेकिन उसका अंतर्मन भी जानता है और आपका अंतर्मन भी जानता है कि आप दोनों एक दूसरे से कितने जुड़े हुए हैं। तो आपको वही करना है जो सही है। आपके लिए कोई नया कर्मा क्रिएट नहीं करना है, फ्लो में बढ़ना है। यूनिवर्स आपको जिस तरह से लेकर आगे जा रहे हैं उस तरह से आपको आगे बढ़ना है। एनर्जी बहुत पॉजिटिव आई है, क्लियर मैसेज यहाँ पर आपको मिले हैं। तो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड जरूर दीजिए, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखिए। साथ ही अपने पर्पस को समझकर किसी का भी नुकसान हो ऐसा आप अपना बर्ताव मत रखिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। बाकी आप खुद ही समझदार हैं।